नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ बुक हब पर। आज हम जिस किताब की गहराई में जाने वाले हैं उसका नाम है द 5 AM क्लब और इस किताब के लेखक हैं रॉबिन शर्मा। यह किताब हमें यह सिखाती है कि असाधारण जिंदगी जीने के लिए हमें भीड़ से अलग चलना होगा और वह अलग रास्ता हमारी सुबह से शुरू होता है। यह कहानी सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है, बल्कि अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को रोज बेहतर बनाने की कला है। आज की इस पूरी सीरीज में हम इस किताब को आसान शब्दों में, उदाहरणों के साथ और ऐसे तरीके से समझेंगे कि आप इसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। किताब की शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन गहरी समस्या से होती है। लेखक बताते हैं कि आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी अंदर से खाली, थका हुआ और उलझा हुआ है। दिन भर काम करने के बाद भी उसे लगता है कि वह अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। लोग सोचते हैं कि हालात, पैसा या किस्मत उनकी जिंदगी तय करती है, लेकिन रॉबिन शर्मा साफ कहते हैं कि असल में हमारी दैनिक आदतें ही हमारे भविष्य की नींव रखती हैं। अगर सुबह की शुरुआत बिखरी हुई है तो पूरा दिन वैसा ही निकलता है और यही चक्र सालों तक चलता रहता है। अध्याय 1, साधारण जिंदगी से असाधारण बनने की शुरुआत। किताब की कहानी 3 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, एक परेशान उद्यमी, एक उलझी हुई कलाकार और एक रहस्यमय अरबपति। यह तीनों लोग जिंदगी में अलग अलग मोड़ पर हैं, लेकिन एक चीज समान है, सब कुछ होने के बावजूद अंदर से संतुष्टि नहीं है। अरबपति उन्हें समझाते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू से नहीं, बल्कि अनुशासन और सुबह की शक्ति से आगे बढ़ते हैं। वह बताते हैं कि जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तब सफल लोग खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हैं। यह बात हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखती है। जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर बिना किसी शोर शराबे के अपने काम, सोच और लक्ष्य पर ध्यान देता है, तो उसके फैसले ज्यादा साफ होते हैं। इसके उलट, जो इंसान देर से उठकर हड़बड़ी में दिन शुरू करता है, वह पूरा दिन दूसरों की जरूरतों पर चलता है, अपनी प्राथमिकताओं पर नहीं। अध्याय 2, सुबह का समय इतना ताकतवर क्यों है? रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे शुद्ध समय होता है। उस वक्त मोबाइल की घंटी, मैसेज, सोशल मीडिया और दुनिया की अपेक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई होती। यही वजह है कि सुबह किया गया काम दिन के बाकी समय से कहीं ज्यादा असरदार होता है। लेखक समझाते हैं कि अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा सुबह खुद को दे दे, तो कुछ ही महीनों में उसकी सोच, आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता पूरी तरह बदल सकती है। यह हम अपने आसपास भी देखते हैं। जो लोग सुबह उठकर थोड़ा पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं या शांति से सोचते हैं, वे धीरे धीरे ज्यादा स्थिर, सकारात्मक और केंद्रित हो जाते हैं। उनका गुस्सा कम होता है, निर्णय बेहतर होते हैं और वे अपनी जिंदगी को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। अध्याय 3, 5 AM क्लब का असली अर्थ। यह किताब साफ करती है कि 5 बजे उठना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। यह अपने आप से किया गया वादा है कि मैं अपनी जिंदगी को भीड़ के हवाले नहीं छोड़ूंगा। लेखक कहते हैं कि महान लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे अपने दिन की रचना खुद करते हैं। सुबह 5 बजे उठना दरअसल यह दर्शाता है कि आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। जब इंसान लगातार ऐसा करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह अपने ऊपर भरोसा कर सकता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी पहचान बन जाती है और वही पहचान उसे दूसरों से अलग करती है। अध्याय 4, दर्द, संघर्ष और विकास का रिश्ता। रॉबिन शर्मा यह भी साफ करते हैं कि शुरुआत में यह आसान नहीं होगा। जल्दी उठना शरीर और दिमाग दोनों के लिए चुनौती होगी, लेकिन यही असहजता आगे चलकर ताकत बनती है। लेखक कहते हैं कि जहां आराम खत्म होता है, वहीं विकास शुरू होता है। जो लोग इस शुरुआती संघर्ष से भाग जाते हैं, वे जिंदगी में भी बड़े बदलाव से डरते हैं। जब कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा खुद को चुनौती देता है, तो उसका डर कम होता जाता है। वह नई चीजें सीखने लगता है, गलतियों से घबराता नहीं और धीरे धीरे अपनी सीमाओं को तोड़ देता है। पिछले भाग में हमने समझा कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक समय नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालने का फैसला है। अब इस भाग में हम जानेंगे कि उस कीमती सुबह के समय को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि वह सच में हमारी जिंदगी में बदलाव ला सके,
न कि सिर्फ एक आदत बनकर रह जाए। अध्याय 5, जीतने वालों का गुप्त फार्मूला 20-20-20 नियम। रॉबिन शर्मा इस किताब में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं जिसे वे 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। इसके अनुसार सुबह 5 से 6 बजे तक का 1 घंटा 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 20 मिनट शरीर के लिए, अगले 20 मिनट दिमाग के लिए और आखिरी 20 मिनट आत्मा के लिए। लेखक कहते हैं कि जब शरीर, दिमाग और अंदर की ऊर्जा तीनों संतुलन में होते हैं, तभी इंसान अपनी पूरी क्षमता दिखा पाता है। पहले 20 मिनट में शरीर को सक्रिय करना बहुत जरूरी होता है। जब इंसान सुबह उठकर थोड़ा पसीना बहाता है, तेज चलता है या कोई हल्का व्यायाम करता है, तो शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। ऐसा करने से पूरे दिन आलस कम रहता है और ध्यान ज्यादा समय तक बना रहता है। अध्याय 6, शरीर को जगाओ, दिमाग खुद जाग जाएगा। लेखक समझाते हैं कि सुबह की हल्की मेहनत सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि सोच के लिए भी जरूरी है। जब शरीर हरकत में आता है तो दिमाग में सकारात्मक रसायन बनते हैं, जिससे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी वजह से जो लोग सुबह थोड़ा सा भी व्यायाम करते हैं, वे दिन भर ज्यादा शांत और स्थिर रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो इंसान सुबह उठते ही मोबाइल देखने लगता है, उसका दिमाग पहले ही थक जाता है। इसके उलट जो इंसान अपने शरीर को पहले जगाता है, उसका दिन ज्यादा नियंत्रित और संतुलित रहता है। यह फर्क धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी में दिखने लगता है। अध्याय 7, दिमाग की सफाई और स्पष्ट सोच। 20-20-20 के दूसरे हिस्से में लेखक दिमाग को साफ और मजबूत करने की बात करते हैं। इस समय का उपयोग पढ़ने, लिखने या शांत बैठकर सोचने में किया जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर इंसान रोज थोड़ा सा ज्ञान अपने अंदर डाले, तो साल भर में उसका सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। जब कोई इंसान सुबह शांत मन से अपने विचार लिखता है, तो उसके अंदर की उलझनें बाहर आने लगती हैं। वह अपनी गलतियों को साफ देख पाता है और बेहतर फैसले लेने लगता है। यही आदत समय के साथ उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। अध्याय 8, आत्मा से जुड़ना और भीतर की शक्ति। आखिरी 20 मिनट खुद से जुड़ने के लिए होते हैं। लेखक बताते हैं कि इस समय इंसान को अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए। जब इंसान खुद से जुड़ता है, तभी उसे यह समझ आता है कि वह क्यों काम कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है। यह समय इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब अंदर शांति होती है, तो बाहर की परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका सामना करने लगता है। अध्याय 9, अनुशासन से आजादी की ओर। रॉबिन शर्मा एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि अनुशासन हमें बांधता नहीं, बल्कि आजाद करता है। शुरुआत में सुबह उठना मुश्किल लगता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है, तो इंसान को दिन भर की आजादी महसूस होने लगती है। वह अपना समय बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है और छोटी छोटी चीजों में उलझना बंद कर देता है। जब कोई इंसान रोज खुद से किया हुआ वादा निभाता है, तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। वह खुद पर भरोसा करने लगता है और यही भरोसा उसे बड़े लक्ष्य पूरे करने की ताकत देता है। अब तक हमने यह समझ लिया कि सुबह का पहला 1 घंटा अगर सही दिशा में लगाया जाए, तो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर यह तरीका इतना असरदार है, तो ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं हैं? रॉबिन शर्मा इस भाग में इसी सवाल का जवाब देते हैं और बताते हैं कि असल रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अध्याय 10, डर और आराम की आदत। लेखक बताते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसकी आराम की आदत पहुंचाती है। जब हम किसी चीज में थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं, तो हम उसे टालने लगते हैं। सुबह जल्दी उठने में भी यही होता है। दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है कि आज नींद पूरी नहीं हुई, आज शरीर थका हुआ है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही बहाने धीरे धीरे हमारी जिंदगी के बड़े सपनों को भी टालते रहते हैं। जो लोग रोज अपने डर से थोड़ा सा भी टकराते हैं, वे समय के साथ मजबूत बन जाते हैं। और जो लोग डर से बचते रहते हैं, उनकी दुनिया धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। यही फर्क सामान्य और असाधारण जिंदगी के बीच दिखाई देता है। अध्याय 11, दर्द ही असली शिक्षक है।
रॉबिन शर्मा एक बहुत सच्ची बात कहते हैं कि जिंदगी में जो भी हमें मजबूत बनाता है वह पहले हमें असहज करता है। चाहे सुबह उठना हो, खुद पर काम करना हो या अपनी कमियों को स्वीकार करना हो, शुरुआत में यह सब मुश्किल लगता है। लेकिन यही कठिनाई आगे चलकर आत्मविश्वास में बदल जाती है। जब कोई इंसान रोज सुबह खुद को यह साबित करता है कि वह आराम से ऊपर उठ सकता है, तो वह दिन के बाकी फैसलों में भी ज्यादा साहसी बन जाता है। धीरे धीरे वह चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करने लगता है। अध्याय 12, भीड़ से अलग सोचने की कला। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वे वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। देर से सोना, देर से उठना, दिन भर व्यस्त रहना लेकिन आगे न बढ़ पाना, यह सब आम हो चुका है। 5 ईडन क्लब की सोच हमें सिखाती है कि अगर हमें अलग परिणाम चाहिए तो हमें अलग आदतें अपनानी होंगी। जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर खुद के लिए समय निकालता है तो वह धीरे धीरे अपने विचारों को गहराई से समझने लगता है। वह दूसरों की राय पर कम और अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। यही आदत उसे सही फैसले लेने की ताकत देती है। अध्याय 13, फोकस की शक्ति। इस किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सफलता का सीधा रिश्ता फोकस से है। सुबह का समय फोकस बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। जब इंसान दिन की शुरुआत ही शांत और स्पष्ट सोच के साथ करता है तो वह दिन भर छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। धीरे धीरे उसका ध्यान बिखरना कम हो जाता है। वह एक समय में एक काम को पूरी ईमानदारी से करने लगता है। यही आदत उसे अपने क्षेत्र में दूसरों से आगे ले जाती है। अध्याय 14, आत्मविश्वास की नई पहचान। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह हमारे रोज के छोटे छोटे कामों से बनता है। जब इंसान सुबह उठकर खुद से किया हुआ वादा निभाता है तो उसके अंदर एक शांत लेकिन मजबूत भरोसा पैदा होता है। यह भरोसा दिखावे वाला नहीं होता, बल्कि अंदर से महसूस होने वाला होता है। ऐसा इंसान ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है। वह हालात से नहीं डरता क्योंकि उसे पता होता है कि उसने खुद को तैयार किया है। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का रोज का अभ्यास है। इस आखिरी भाग में रॉबिन शर्मा हमें यह सिखाते हैं कि इस पूरी सोच को कुछ दिनों का जोश नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का तरीका कैसे बनाया जाए ताकि बदलाव टिकाऊ हो और समय के साथ और मजबूत होता जाए। अध्याय 15, निरंतरता ही असली ताकत है। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत अचानक नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। बहुत से लोग कुछ दिन सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसे एक चुनौती मानते हैं, पहचान नहीं बनाते। जब इंसान यह मान लेता है कि मैं वही इंसान हूं जो सुबह खुद पर काम करता है, तब यह आदत बोझ नहीं लगती। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, ठीक वैसे ही जैसे खाना या सांस लेना। अध्याय 16, समय के साथ खुद का विकास। रॉबिन शर्मा समझाते हैं कि जब इंसान रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है तो समय उसके पक्ष में काम करने लगता है। शुरुआत में बदलाव छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन महीनों और सालों में यही छोटे कदम बड़े परिणाम बन जाते हैं। सोच साफ हो जाती है, भावनाएं संतुलित रहती हैं और निर्णय ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसा इंसान हालात को दोष नहीं देता, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है। वह समझ जाता है कि हर दिन उसे दोबारा खुद को गढ़ने का मौका मिलता है। अध्याय 17, शांति और शक्ति का संतुलन। इस किताब का एक बहुत सुंदर संदेश यह भी है कि असली सफलता शोर शराबे में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में छुपी होती है। जो इंसान सुबह खुद से जुड़ता है वह बाहर की भागदौड़ में भी संतुलन बनाए रखता है। वह ज्यादा गुस्सा नहीं करता, बेवजह की तुलना से दूर रहता है और अपनी गति से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ऐसा इंसान दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है, बिना कुछ बोले। उसकी मौजूदगी ही भरोसा देती है। अध्याय 18, असाधारण लोग कैसे बनते हैं। रॉबिन शर्मा साफ कहते हैं कि असाधारण लोग किसी अलग दुनिया से नहीं आते। वे भी आम लोगों की तरह ही होते हैं, बस उनका रोज का अनुशासन अलग होता है। वे भी थकते हैं, गिरते हैं, लेकिन वे हार मानकर रुकते नहीं।
वे जानते हैं कि सुबह का 1 घंटा उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। यही वजह है कि वे भीड़ से अलग नजर आते हैं, क्योंकि वे अपने दिन की शुरुआत भीड़ से पहले करते हैं। अध्याय 19, एक नई पहचान का जन्म। जब कोई इंसान लंबे समय तक इस तरीके से जीता है तो उसकी पहचान बदल जाती है। वह खुद को कमजोर नहीं, सक्षम मानने लगता है। वह जानता है कि उसके पास खुद को बदलने की ताकत है। यह एहसास उसे अंदर से आजाद कर देता है। अब वह जिंदगी से डरता नहीं, बल्कि उसे समझने लगता है। और यही समझ उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यह थी द 5 एरम क्लब, रॉबिन शर्मा की पूरी किताब की सरल, गहरी और जीवन से जुड़ी हुई समरी। यह किताब हमें यही सिखाती है कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए हमें कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज का अनुशासन चाहिए। अगर हम अपनी सुबह जीत लेते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी हमारे पक्ष में आने लगती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सेल्फ बुक हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम किताबों के ज्ञान को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। और अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हैं।